देव भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता माता की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी का 18वां अध्याय आप सुन रहे हो और 18वें अध्याय के 51, 52 और 53वें श्लोक में भगवान ने कहा था कैसा होना चाहिए विश्व बुद्धि वाला, सात्विकी, नियत समय पर भोजन करने वाला, धारण शक्ति को शुद्ध रखने वाला, इंद्रियों का संयम, मन, वाणी और शरीर को वश में रखने वाला, राग द्वेष से को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य में रहने वाला, प्रीति, काम, क्रोध, घमंड, बल, अहंकार इन सब से परे रहने वाला और सदा ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित, शांति योग और सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ये लक्षण बताए गए थे जो आपने कल सुने। और अब आगे 54वें श्लोक में कहा जा रहा है ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति स न सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते रपराम भक्त्या मां विजानाति युवान्यश्च तस्मै तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वन्नो मद्व्यवहाराश्रयः मत्प्रसादादापनोति शाश्वतं पदं वयेयं चेतसां सर्वकर्माणि मयि सन्निधत्ते मत्परः बुद्धियोग मुक्त आश्रित है, मचित है, सततम भाव है, मचित है, सर्व दुर्गण मत प्रसाद अत तरीयशहि अथ चेतत्वं मह अहंकारं श्रोयसिहि विनक्षयसिहि और यद अहंकार मिश्रित न योतस्य इति मन्यसे मिथ्ये व्ययासयस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्षयति। 54वें श्लोक में क्या कहा भगवान ने? 53 में लास्ट में क्या कहा था कि वह पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। अब 54वें में क्या कह रहे हैं? फिर वह आगे उसी क्रम से बढ़ते हुए फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है, ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को ही प्राप्त हो जाता है। अब इसका अर्थ क्या बताने जा रहे हैं भगवान? जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिन जान ने अपना आप लिया, जिन जान ने अपना आप लिया, उन तीन लोक को नाप लिया, उन तीन लोक को नाप लिया। तो वही समर्थन भगवान कर रहे हैं कि जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वही यहाँ पराभक्ति, ज्ञान की परानिष्ठा, परम निष्कर्म्य सिद्धि और परम सिद्धि इत्यादि नामों से कही गई है। चाहे उसे कहे पराभक्ति को प्राप्त हो गया है, चाहे इसे कहो कि ज्ञान की परानिष्ठा में उत्प्रोत है, और ये परम निष्कर्म्य सिद्ध सब कर्म करता हुआ भी किसी कर्म में हर कर्म का फल उसका अक्रम ही होता है स्वयं के लिए। जगत के लिए तो ये कहा है कि जो उसकी निंदा करता है, फिर ऐसे महापुरुष की जो कोई निंदा करता है तो क्योंकि शरीर में रहेंगे तो 100% शुभ मानने नहीं जाते, तो जो अशुभ कर्म उनके द्वारा हो गए हैं निंदा करने वाले के हिस्से में चले जाते हैं, और जो उनकी प्रशंसा करता है उस महापुरुष की
तो उनके द्वारा जो शुभ कर्म हुए हैं वो उनके खाते में चले जाते हैं। वाह, देखो कितना बड़ा हानि और लाभ महापुरुष की निंदा और स्तुति में है। क्यों? पहले जीव तो करता है और उसे पता नहीं मैं निंदा किसकी कर रहा हूँ, कौन सामने वाला कितना बड़ा महापुरुष है, तो वो बेचारा बिना मतलब अपने खाते को भारी कर लेता है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा, ऐसे पुरुष को क्या कहते हैं, ऐसे भक्त को क्या कहते हैं, जिसे तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा हो गई है। क्या है इसका स्वरूप, क्या है वह, एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से। एक ही भाव कौन सा होता है, जानत वै जिन देव जनाई, जानत वै जिन देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जानत तुम्हें तुम्हें एक ही भाव। जब वो ऐसे जान जाता है, किससे, ये थोड़े अपनी कृपा से, किससे, जानत वही जिन देव जनाई, परमात्मा की कृपा जिसके हृदय में उतर गई, तो जानत वही जिन देव जनाई, और जानत वही जिन देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, एक हो गया। उसे जानकर, परमात्मा को जानकर अब क्या हो गया, परमात्मा ही हो गया। ये बोलो सीता। इसलिए यहाँ उसी बात की पुष्टि कर दी, फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित हो जाता है। आपको इसलिए रामायण जी में ये कहा जानत वही, और गीता जी में क्या कहा, एकता दिखा दी। और हम वेदांत क्या कहते हैं, कोई भेद दिखाते हैं, लेकिन स्वीकृति क्यों नहीं है, क्योंकि ये गुण नहीं है जो पीछे बताए अभी 51, 52 और 53 में। ये गुण नहीं आते ना जब तक, तब तक वो क्वालिटी आएगी नहीं। आप कितना कहो मैंने भी जान लिया, मैंने भी जान लिया, अरे बल्कि और अपने जानने का अहंकार और प्रकट कर दिया। इसीलिए ये भी कही है हमारे महापुरुषों ने, जो ये कहता है मैंने जान लिया, उसने कुछ नहीं जाना, क्योंकि जिसने जान लिया वो गुम हो गया। वो कैसे बताए मैंने जान लिया, अब वो जानने वाला मैं कहाँ बचा है। लेकिन फिर भी उनके बातचीत से, उनके समझाने के तरीके से, और उन जैसा कोई होगा पहचान ही लेगा ये किस क्वालिटी के। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह दिया, एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला। अब उसका मन कैसा है, प्रसन्न मन किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं, बताओ जरा। जो अपना आप में ठहर गया प्रसन्न हो। कैसे प्रसन्न मन वाला होता है, हम जो सारा दिन छोटी सी बात से दुखी, छोटी सी बात से सुखी, हमारे मन के अनुरूप बोल दिया तो खुशी, चाहे वो बिल्कुल झूठी बात, झूठी प्रशंसा करिए, और हमारे मन के प्रतिकूल बोलते ही हम क्या हो जाएंगे, खुशी। क्यों दुखी हो जाएंगे। ये मन की प्रशंसा का आहार है। मन को अपनी प्रशंसा चाहिए, ये उसका सुख है, चाहे झूठी कर दो। बहुत गलत कर्म किया है, फिर भी उसको कह रहे बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया, खुश हो जाएगा। क्योंकि जीव आत्मा को विवेक ही नहीं है, प्रशंसा कर दो झूठी। तो इसलिए वो कैसा होता है, इस तरह की प्रशंसा से ऊपर परे कौन से सुख में रहता है, आत्म सुख में, सच्चिदानंद घन के सुख में। और जो सच्चिदानंद घन का सुख प्रकट हो जाता है जिसका, तो उसका मन प्रतिकूल और अनुकूल सारी ही स्थितियों में पूर्णता प्रसन्न ही रहता है। जो ये व्यवहार में शब्द प्रयोग किया जाता है, अरे तुम्हारी इस घटना को सुनकर हमें भी बड़ा दुख हुआ, ये वाणी का विषय है, ये व्यवहार है कि मैं दशरथ पुत्र राम हूँ, तो ये व्यवहार है। अंदर से क्या है राम जी को, मैं किसी का पुत्र हूँ क्या, मैं नंद बाबा का लाल हूँ, मैं यशोदा मैया का नंदलाल हूँ। बाहर से कैसा व्यवहार, और अंदर से क्या है, मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूँ। और अपनी प्रभुता में आते हैं तो मैं नारायण हूँ, और अपने वात्सल्य भाव में आते हैं तो मैं यशोदा मैया का नंदलाल हूँ। अब देखो
इनमें से तीन प्रकार की भाषा में झूठ कौन सी है, सत्य कौन सी है? तीनों ही सत्य है। क्योंकि यशोदा माँ का नंदलाल बनने के लिए यशोदा माँ ने जितनी तपस्या की है नारायण की, और नारायण के रूप में प्रकट होकर जो उनको वरदान मिला, हाँ मैं भी इस भाव को धारण करूंगा और आपका ये भाव पूर्ण करूंगा। तो फल किस चीज से मिला? यहाँ जो करते हो उसी का फल वापस मिलता है, सीधी बात है। अब अगर वो नंदलाला सदा ही हो, यशोदा माँ के नंदलाला सदा बने रहते हो, तो उसी जन्म में नहीं बने। यशोदा माँ तो बहुत दिन जी है, 12 वर्ष का वरदान मिला था, 12 वर्ष के बाद छोड़ के चले गए, कभी मुड़ के भी नहीं देखा। कितना दुख होता होगा, सोच के देखो प्रैक्टिकल, कि कोई तुम्हारा प्रिय इतनी तपस्या के बाद तुमने जिसको जन्म दिया हो, 12 वर्ष तक पाला हो, और फिर पता हो यही रहना मथुरा में, अरे दूर नहीं, दिल्ली जितनी दूर भी नहीं, सांपले तक, और तुम्हें शक्ल ना दिखे, जब तो कोई फोन भी नहीं थे। एक पाती किसके साथ भेजी थी? उद्धव के साथ, कि गोपियों को समझाया, और उसके बाद तो 100 वर्ष तक द्वारका में रहे, और तसल्ली सिर्फ उन नारायण को जिनको मैंने 12 वर्ष तपस्या करके फल मिला था, बाल रूप में उनसे साथ लीला करने का। कभी अब रो रही है, कैसे कैसी लीला करी मैंने, कैसे कैसे डांटा, और कभी मुस्कुरा रही है कि उस हरि ने मेरे हाथों से मक्खन खाया, मेरी गोद में बैठा, मेरे साथ इतनी लीला की, मुझसे इतना प्यार किया, मुझे माँ बनने का अधिकार। कभी इतने खुश और कभी स्मृति में आ जाए कि देखो मैंने कैसे डंडे से पिटा था, देखो मैंने कैसे उखल से पिट मारा था, देखो मैंने कैसे कोठरी में बंद कर दिया था, उखल से बांधा था। फिर आएगा नहीं नहीं ये तो उनकी लीला थी। बस ये खेल चलता है आजीवन। और अंदर में क्या आ गई है यशोदा माँ की स्थिति? प्रसन्न। क्यों? जहाँ 12 वर्ष तक को इतनी तपस्या के बाद तो हरिपुत्र बने और बाल लीला का पूरा सुख दिया, तो अशांत कैसे छोड़ सकते? जिससे प्यार करोगे ना, उसके प्यार करने वाले के जो गुण होंगे वो हमारे अंदर आ जाते हैं। तो यशोदा माँ ने चाहे पुत्र रूप में किया पर भगवान से प्यार किया। अब भगवान की लीला चाहे पुत्र रूप में प्राप्त की। अब भगवान के तो गुण क्या है? निर्लिप्त रहना, प्रसन्नचित रहना, सहज सुखी रहना, सच्चिद आनंद में रहना। अब वो सुख यशोदा मैया के पास आ गया है, उनके पुत्र के रूप में पुत्र के सारे गुण हृदय में आ गए। संसारी व्यक्ति तो दोनों ही पति पत्नी होते हैं, एक दूसरे से मान लो प्यार करते हैं, असल तो करता ही कौन है, व्यवहार ही चलता है। तो प्यार भी करते हैं, मोह से तो करते हैं, फिर वो सामने वाले का भी हृदय संसारी, पति का भी हृदय संसारी, पत्नी का भी हृदय संसारी। तो अगर वो आपस में एक दूसरे से प्रेम भी बहुत रखते हैं, एक दूसरे का सुख दुख में ख्याल भी बहुत रखते हैं, तो उनका गुण तो आएगा एक दूसरे में। तो वो उनका मोह पत्नी में आ जाएगा, पत्नी का मोह पति में आ जाएगा। कहेंगे तू तो पागल हो गया भाई, पत्नी के लिए इतना मर रहा है, पत्नी से कहोगे इतना मोह तेरे को हो गया, तो पति के लिए इतनी पागल हो रखी है। आगे ना एक दूसरे के गुण। ऐसे ही अपनी संतानों को पालते हो, जब पैदा करते हो तब थोड़ी इतना लगाव होता है, और जैसे जैसे पालते रहते हो ममता के, और अब ममता के सामने जिससे पाल रहे हो उसके अंदर भी ममता है। अब उस ममता वाले गुण तुम्हारे अंदर आ गए और झगड़ गए बुढ़ापे में, और झगड़ गए। अग्नि को चाहे जान के छुओ चाहे अनजाने में, अग्नि का गुण है जलाना, जला देगी। बिजली को, नगन तार को छुओ तो प्रार्थना कर लो, मंत्र जाप कर लो, ऐसा नहीं है वो तार तुम्हें करंट नहीं मारेगा, उसका गुण है। तो ये नियम है, उपनिषद में आती है इसकी कथा। भूत को इस भगवान श्री, चलो उपनिषद का ही सार गीता जी में भगवान ने स्वयं ऐलान कर दिया। भूत को पूजने वाले भूतलोक में, पितरों को पूजने वाले पितरलोक में, देवताओं को पूजने वाले देवलोक में, और मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता। ये नियम है जो हम समझा रहे हैं। अभी भी आपको हमें पता पकड़ाई में नहीं आई होगी ये नियम। इसलिए अगर भक्ति करनी है, परमात्मा से प्रेम करना है, संबंधों को ऊपर ऊपर से निपटाओ,
यहाँ तक, यहाँ ना, यहाँ तक। तो देखो, सुन तो लिया, सुनने में तो अच्छा भी लगा, पर जब निपटाने की बारी आए तो कहाँ तक जड़े हैं उसकी, बट बरस से जड़े देखो कहाँ तक फैल रही है। यहाँ से उतर कर यहाँ आ रही है नाभि में, और नाभि से नीचे तक और ऊपर तक सब जगह केंद्र है। तो कौन सी नसें खींचती हैं? और चाहते अंदर से क्या है? प्रेम करना भगवान से, और समझ भी है सब झूठा है, अरे कुछ नहीं, लेकिन जैसे पता चलता है कांटा भी लग गया मेरी संतान को, अरे वो कांटे का दर्द कितना हो रखा होगा उसे। तो क्यों है ये? और बताएं, दुष्ट से दुष्ट संतान के लिए भी माँ, दुष्ट से दुष्ट, पता है मेरा बेटा या मेरी बेटी महालिकम्मी है, उन्होंने कोई सुख नहीं दिया कभी, फिर भी हृदय में क्या चलता है? तुमको थोड़ा फर्क तो होता है, थोड़ा सा तो दुष्ट संतान हो तो बाहर अंदर से थोड़ी सी होता है दर्द, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। तो होता है, ये बात मानते हैं। हमने ऐसे भी देखे, कहेंगे प्रभु इसने उठा ले तो अच्छा है, ये मुझे कितना दुख दे रहा है। तो देखा जाए तो जो कहा है निंदक को मैं नेड़े रखूं, क्यों कहा है कबीर जी ने कि निंदा करने वाला व्यक्ति जो हमारे दोषों की भी कोई प्रशंसक हो, जो दोष को भी दबा करके झूठी प्रशंसा करे, वो खतरनाक है, या हमारे दोस्तों को बता दे वो खतरनाक है? बताओ। अगर पूरा विचार करो तो वो हमारे विकार निकलवा रहा है, लेकिन हम निकालना नहीं चाहते, तो बुरा लगता है कि ये तो मेरे से जलता है। और जो झूठी प्रशंसा करता है उसको हम प्रेम करते हैं। व्यवहार में ऐसे है ना, पर किसको किसको ऐसे? आप कहोगे सबको नहीं है। जिनको समझ में आ गई वो अवश्य विचार करते हैं कि ये जो इसने ये बात बोली, अगर ये सच्चाई है तो ये दोष है, मैं अपना सर्वे करूं। और जो अच्छे से सर्वे करता है, देखता है, फिर मिलता है हाँ ये दोष तो है मेरे अंदर, ये कमी है मेरे अंदर, फिर वो अंदर से उसका धन्यवाद करता है, ना कि उससे द्वेष करता। अंदर से, बाहर से चाहे ना कहो, अंदर से क्या कहता है? धन्यवाद प्रभु, आपने किसी न किसी, सीधा उस व्यक्ति का नाम नहीं लेगा, धन्यवाद प्रभु आपने किसी न किसी को निमित्त बना करके अपने भक्त पर कृपा की, और आप अपने भक्त में कोई भी विकार नहीं छोड़ना चाहते, उसकी लैंग्वेज ही हो जाती है। और जो निकालना नहीं चाहते उसके लिए क्या है? किसमें नहीं है दोष? उसकी तो आदत है, अपने तो दोष देख लो, उसमें दोष नहीं है क्या? मेरे गिनवाने चला, ज्यादातर लोग 99% लोग इस कैटेगरी के होते हैं, अपना दोष सुनते ही जो मचल जाते हैं। तो इसलिए इन विकारों पर विजय प्राप्त करना ही मुश्किल है। विकार खत्म हुए तो फिर वह सच्चिदानंद ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित, क्योंकि एक ही भाव से पहले से स्थित है, हमें अनुभव नहीं है, हमारी वृत्तियां बाहर बिखर रही है, हम अपने को देह माने बैठे हैं, हम अपने को जीवात्मा माने रहे हैं, हम स्त्री पुरुष माने हुए हैं, हम पति या पत्नी माने हुए हैं, हम पुत्र या पुत्री माने हुए हैं, हम माता पिता बने हुए हैं। ये सब संबंध तो शरीर के हैं, और ये शरीर के संबंध ही हमें इतनी जड़ता में लाकर खड़ा कर दिया कि हम इन संबंधों में ही उलझ रहकर जिंदगी पूरी करके चले जाते। अब देखो, सच्ची बात के पन्ने उतारना, पन्ने खोलना, और फिर सच्ची बात को स्वीकारना, यही तो साधना है। पहले तो हम अपनी सच्ची बात के पन्ने ही नहीं खोलते, पहले सच्चाई के पन्ने खोलो। कैसे? क्या मैं हकीकत में स्त्री हूँ? स्त्री का मतलब क्या होता है? क्या मैं हकीकत में पुरुष हूँ? पुरुष का मतलब क्या होता है?
स्त्री पुरुष तो एक शरीर का नाम है। क्या मैं हकीकत में शरीर हूँ? फिर मैं शरीर हूँ तो मरण धर्मा हो गया। ये सच्चाई के पन्ने। क्या मैं किसी का पिता, पुत्र, माता पिता, दादा, दादी, बहन या भाई हूँ? अगर मैं ये हूँ, मैं एक होकर अनेक में कैसे बन गया? और मैं उनका यही हूँ तो ये संबंध बदल क्यों गए? ये पन्ने खोल रहे होते हैं। फिर देखो, अगर मैं शरीर हूँ, शरीर तो ये रहा, ये हाथ क्यों नहीं बोलता? ये मुझसे क्यों बोला जा रहा? और शरीर ही होता है तो जब ये प्राण निकल जाते हैं तब वो शरीर क्यों नहीं बोलता? और जब मैं मरण धर्मा हूं तो फिर मैं पूजा पाठ, अगला जन्म, पिछले जन्म, फिर इतने कर्म, अब उसके लिए ये दान करो, वो दान करो, परलोक के लिए करो, ये क्यों कर रहा हूं मैं? और अगर मैं ये कर रहा हूं, इससे सिद्ध हुआ मैं शरीर नहीं, मैं जीवात्मा हूं। मैं जीवात्मा हूं तो जीवात्मा का मतलब जीवित रहना। मैं जीवित हूँ, फिर मैं जीव 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 क्यों कहलाता हूँ? मैं पुण्य पाप आत्मा दुखी सुखी क्यों कहलाता हूँ? मैं इसलिए कहलाता हूँ कि जो धर्म इस शरीर का है वो धर्म को मैंने स्वीकार कर लिया। तो आपको धीरे धीरे असलियत बात कि मैं इस शरीर के धर्म को, अपने धर्म को अलग रखूंगा। ये शरीर किसका अंश है? फिर इस पर विचार करो। अरे शरीर तो कहते हैं पंचभूतों से बना। ये पंचभूत कौन है? अरे पंचभूत तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। तो इसका भाग है तो ये इसी से बना, इसी में मिल जाता है। अगर इसमें नहीं मिलता तो सारी दुनिया भी एकदम नष्ट हो जाए तो कहीं आकाश में नहीं दिखाई देती, कहाँ चली जाती है? अपने अपने तत्वों में मिल जाती है। तो शरीर का भाग हुआ ना पंचभूत है, पंचभूत सब जगह है। तो इससे सिद्ध हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ। अब मैं जीवात्मा हूँ, मैं किसका अंश हूँ? शरीर का अंश तो समझ आ गई ना। मैं जीवात्मा किसका अंश हूँ? क्योंकि मैं तो चेतन हूँ। शरीर चलता ही मेरी चेतना से है और दुख सुख की फीलिंग मैं शरीर में बैठ के, मन में बैठ के करता हूँ। तो मैं चेतन हूँ। तो चेतन कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप। सत माने जो सत्य है, सर्वत्र है। चिद माने जो चेतन है। आनंद माने जो आनंद स्वरूप है। तो जब मैं जिसका अंश हूँ, मेरा भी गुण यही है। जब मेरा भी गुण है तो मैं भी कौन हुआ? सच्चिदानंद। तो मैं किसका अंश हुआ? तो इस दृष्टि से मैं बोलता हूँ कि ईश्वर अंश जीवाविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, चेतन अमल। सहज सुखराशि। तो मेरा क्या धर्म हो गया? क्या परिचय मिल गया? फिर दोहराओ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो मैं ईश्वर का अंश हो गया। तो ईश्वर का कौन सा गुण है? बोले वो चेतन है, अमल, उसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है। और सहज, सहज का मतलब किसी क्रिया के द्वारा नहीं, जैसे सहज, सहज जैसे प्राकृतिक बोलते ना, प्राकृतिक धर्म है, ऐसे सहज उसका ये धर्म है। सहज सुख की वो राशि है। राशि माने बहुत सारा, कितना? ठस, इसलिए उसे सच्चिदानंद नहीं, सच्चिदानंद घन बोल दिया। घन किसे बोलते हैं? जो ठसाठस इन गुणों से भरा हुआ हो। तो मेरा परिचय क्या हो गया? सच्चिदानंद। फिर मिलान कर लो, मैं क्या अपने सच्चिदानंद स्वरूप में रहता हूँ। और रहता हूँ तो मुझे कौन वस्तु दुख दे सकती है? आपको शरीरों के संबंध, वो तो शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, मन बुद्धि के माध्यम से, टेम्परेरी संवेदनशील शक्ति के माध्यम से। अगर संवेदनशील शक्ति ना हो, अगर संवेदना ना हो तो मैं किसी के प्रति दुखी या सुखी होऊंगा ही नहीं। और इच्छा शक्ति के माध्यम से मैं इच्छा कर लेता हूँ, संकल्प शक्ति से मैं संकल्प कर लेता हूँ। पर मेरे पास निश्चयात्मक शक्ति भी तो है, धारण शक्ति भी तो है, प्रज्ञा शक्ति भी तो है। मैं इनका प्रयोग क्यों नहीं करता? प्रज्ञा शक्ति का नाम है सही सही जानना। मेरी सामान्य बुद्धि तो संसार के मैं मेरे में घुस गई है, इसलिए मुझे अपनी प्रज्ञा शक्ति के द्वारा उसे सही सही देखना है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। फिर मैंने अपनी धारण शक्ति के द्वारा उसे सही को धारण करना है।
फिर मैंने अपनी धृति शक्ति के द्वारा पूरी तरह दृढ़ रहना है। ये भी तो शक्ति है जीव के पास। और फिर मैंने व्यवहार में विवेक शक्ति के द्वारा हर चीज का विवेक करके कार्य करना है। अगर ये आपके पास इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, संवेदना शक्ति, आह्लादनी शक्ति, अगर ये आपके पास ये है तो ये भी तो है। अगर विकार है तो गुण भी तो है। आप उन गुणों को भी तो जागृत करो। जिसको जागृत करोगे वो आपका बढ़ जाएगा, पर इतना टाइम ही नहीं है। बच्चों को स्कूल में निकाला, बिना मतलब का इतिहास पढ़ा दिया, कुछ मरे खपो का। एमए पढ़ गई, डबल एमए है, पीएचडी है, एमबीए है, एमसीए है, डॉक्टर है, सीए है, बनाना निकल पता नहीं क्या क्या पढ़ाई चला दी, जानता कुछ भी थोड़ी सी देर में होती। क्यों? सारी पढ़ाई में क्या था? मुगलों का पढ़ा दिया, मुसलमानों का पढ़ा दिया। इतने हजार वर्ष पहले क्या होता था? हम लोग गुणा बोल लेते थे, हम मल्टीप्लाई बोल देते हैं। इंग्लिश मीडियम का गया क्या? कुछ नहीं है, तरक्की कुछ नहीं है। हाउ आर यू?